आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्ट विटमैन वॉज एंड डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन जो है वो किस तरीके के पोएट हैं? तो दोस्तों वॉल्ट विटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं। वॉल्ट विटमैन क्या है? एक अमेरिकन पोएट हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, लिटरेचर के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो इनको लिटरेचर के लिए मिला वो कब मिला था? तो दोस्तों इनको मिला था 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच ऑडेन वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 डब्ल्यू एच ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था। क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था, है ना। वो कब मिला था? 1948 में मिला था। और किस चीज के लिए मिला था इनको? तो इनको मिला था दोस्तों द एज ऑफ एनेक्जाइटी। किसके लिए मिला था? द एज ऑफ एनेक्जाइटी। एज ऑफ एनेक्जाइटी एक बुक का नाम है और इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज, सॉरी, पुलित्जर प्राइज मिला था। क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था। कब मिला था? 1948 में। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकता है। डब्ल्यू एच ऑडेन को 1948 में किस चीज़ के लिए मिला था पुलित्जर प्राइज? किस चीज़ के लिए प्राइज मिला था? तो पुलित्जर प्राइज के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फायर हाइमन इज रिटन बाय। फायर हाइमन जो है उसको किसने लिखा है? तो दोस्तों फायर हाइमन को केकी एन दारूवाला ने लिखा है। किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्नेक द पोएट फेल्ट लाइक अ। स्नेक जो कविता है उस कविता में कवि जो है वो अपने आप को कैसा महसूस करता है? तो स्नेक कविता में जब कवि पानी लेने के लिए जाता है तो उस समय वो अपने आप को सेकंड कमर, है ना, कैसा महसूस करता है? सेकंड कमर महसूस करता है, यानी कि दूसरा। पहले तो वो स्नेक आया था और उसके बाद कवि आया था, तो इसलिए वो सेकंड कमर अपने आप को महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस में जो स्पीकर है, डैश ऑफ हर हाउस, वो अपने हाउस पर क्या कर रहा है? तो अपने हाउस पर प्राउड फील कर रहा है। माई ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर यानी कि कमला दास जो है वो अपने घर पर क्या कर रही है ना, उनको अपने आप को प्राउड फील हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है? किस तरीके का प्ले है? प्ले मतलब होता है नाटक या ड्रामा। तो ये वन एक्ट प्ले है। ये क्या है? वन एक्ट प्ले है। कौन सा प्ले है दोस्तों? वन एक्ट प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के जो कुत्ता था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम दोस्तों गेस था। क्या नाम था? गेस था, है ना। और अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नतालियास डॉग्स नेम इज। नतालिया के डॉग का नाम क्या था? तो उसका नाम लीप था। क्या नाम था? लीप। ये मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिस्ट इज अ। आर्टिस्ट क्या है? तो आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबीज फादर वर्कड एट अ। सेबी के जो फादर थे वो काम करते थे। कहाँ करते थे काम? तो एक कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे। कहाँ करते थे? एक कारपेंटर का, लकड़ी बनाने का जो काम करता है उसके दुकान पर वो काम किया करते थे सेबी के फादर। ये आर्टिस्ट से लिया गया है। किसे लिया गया है? आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पिंच ऑफ सनफ इज अ। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? तो ए पिंच ऑफ सनफ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ सनफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानू काका स्टे विद द नरेटर फॉर डैश डे। नानू काका जो है वो नरेटर के साथ यानी कि लेखक के घर पर, लेखक जो है उसके घर पर जो है वो कितने दिन के लिए रहता है ना, कितने दिन के लिए वो ठहरता है? तो वो नानू काका जो है 2 या 3 दिन के लिए वहाँ पर वो ठहरते हैं। वो एक मंत्री से मिलने के लिए आए थे तो वो 2 या 3 दिन तक वहाँ पर ठहरे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर जो थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? किससे प्रभावित थे? इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, है ना। तो मार्टिन लूथर जूनियर जो है वो किससे प्रभावित थे? तो वो थे गांधी जी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे?
गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी से प्रभावित थे, है ना, वो हमारे महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर इन, आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है, एक भाषण है, उसको कब दिया गया था? तो ये 1963 में जो है ये भाषण दिया गया था, स्पीच दिया गया था, और ये मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज अ डैश फिलोसफर, बर्ट्रैंड रसल जो है वो कैसे फिलोसफर थे, है ना, तो वो एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, ब्रिटिश दार्शनिक थे, ब्रिटिश क्या थे, दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज फ्रॉम द बुक, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है ये किस किताब से लिया गया है ना, तो ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है ये उन्हीं की एक किताब है, सेक्स एंड डेस्टिनी, इसी से लिया गया था, है ना, लिंग और भाग्य, है ना, इसी चैप्टर से जो है इसको लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डोरोथी एल सायर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम, डोरोथी एल सायर जो थी वो पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहाँ से किया था उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ इज अबाउट अ फार्मर नेम्ड डैश एंड हिज सन बेंजी, द अर्थ जो कहानी है ये एक किसान के बारे में कहानी है, वो किसान का नाम क्या है, उस किसान का नाम है जॉनसन, क्या नाम है, जॉनसन नाम है, और जॉनसन और उसका बेटा बेंजी के बारे में कहानी है। अगला क्वेश्चन है, बेंजी मैरिड, बेंजी जो है वो शादी करता है, विवाह करता है, किससे शादी किया था उसने, तो उसने फ्लोरेंस नाम के एक लड़की से शादी किया था, विवाह किया था, जो उसी के यहाँ काम करती थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पर्ल एसबर्ग इज द ऑथर ऑफ, पर्ल एसबर्ग जो है वो ऑथर है, लेखिका है, वो किसके, तो वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, वो किसके लेखिका है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के वो लेखिका हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के वो लेखिका हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज डिस्क्राइब इंडियाज, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज जो है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया के कौन से लाइफ के बारे में, तो इंडिया का जो विलेज लाइफ है ना, गांव का जो जीवन है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंथपुरा इज रिटेन बाय, कंथपुरा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, और इसको राजा राव ने लिखा है, किसने लिखा है, राजा राव ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल, अनटचेबल जो बुक है इसको किसने लिखा है, अनटचेबल जो बुक है इसको किसने लिखा है, तो दोस्तों अनटचेबल को जो है मुल्क राज आनंद ने लिखा है, किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन जो है ये एक नाटक है, ड्रामा है, इसको किसने लिखा है, तो दोस्तों इसको जीबी शॉ ने लिखा है, किसने लिखा है, जीबी शॉ ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो कब से कब तक था, तो 449 से लेके 1066 तक था, 449 से लेके कब तक है, 1066 तक का था टाइम। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का टाइम कब से कब तक है, तो 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक का टाइम को हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं, है ना। आगे है मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न इंग्लिश का टाइम 1500 से लेके और अभी तक जो टाइम चल रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश का टाइम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, क्या चीज़ का, तो लिटरेचर का भी इनको कहा जाता है और पोइट्री का भी कहा जाता है, इनको लिटरेचर का भी फादर कहा जाता है ना, लिटरेचर यानी कि साहित्य का भी इनको फादर कहा जाता है, और पोइट्री का भी फादर इनको कहा जाता है, किसका कहा जाता है, पोइट्री का भी फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, लैंगलैंड रोट, लैंगलैंड ने कौन सा किताब लिखा है, तो पर्स द प्लोवेन, इस बुक को लैंगलैंड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एंटोन चेखोव, एंटोन चेखोव वाज, एंटोन चेखोव कौन थे, तो एंटोन चेखोव जो थे एक रशियन राइटर थे, क्या थे, एक रशियन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेंसर्स रोट, स्पेंसर ने लिखा है, स्पेंसर ने क्या लिखा है, तो स्पेंसर ने फेरी क्वीनी नाम का एक बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लोज फेमस प्ले, मार्लो का जो फेमस नाटक है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस। अगला है, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन रोट,
जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है? तो दोस्तों जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नाम का बुक जो है वो उसको लिखा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डाइड ऑफ। जॉन कीट्स का डेथ हो गया था, क्या चीज़ से हो गया था? तो उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, यानी कि टीबी की बीमारी हो गई थी और कम ही उम्र में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट है, जीवी सॉ वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द डैश सेंचुरी। जीवी सॉ जो है वो एक ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। और कब के थे नाटककार? तो 20वीं सेंचुरी के वो नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर एन टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर रोट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि नाम का एक बुक है, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को जो है इंडिया का क्या कहा जाता है? तो इंडिया का नाइटिंगेल इनको कहा जाता है, इंडिया का स्वर कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिगा नायोआ वाज बोर्न इन। सिगा नायोआ जो है वो एक जापानीज राइटर है ना, जापान के लेखक लेखक हैं और इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, वो है सेबीज लिव इन अ। सेबी कहाँ रहता है? तो सेबी एक हार्बर टाउन में एक बंदरगाह वाला जो शहर होता है ना, वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट है, सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सेबी हर एक वो जगह को जानता है जहाँ पर क्या बिकता है? तो गॉड्स जहाँ पर है ना, गॉड्स जहाँ पर भी बिकता है उस हर एक जगह को वो जानता है। नेक्स्ट है हमारा, वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय। एक दिन सेबी जो है रंगे हाथ पकड़ा गया बाय हिज डैश टीचर, इथिक्स। एक दिन इथिक्स का क्लास चल रहा था है ना, और उसी क्लास में जो है टीचर ने सेबी को पकड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वो क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या चीज़ का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो एंटर किए थे ऑफिस में विथ टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण का भाव लेके, और तब वो एंटर किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है उन्होंने ओथ लिया था। ओथ मतलब होता है शपथ। उन्होंने प्रण लिया था, शपथ लिया था, प्रतिज्ञा किया था जो वो लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। किसके प्रति? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। भारत के संविधान के प्रति जो है वफादार रहने का उन्होंने प्रण लिया था, कसम खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण के लिए जो है प्राइम प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट है, हथियार जो है वो क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए प्रमुख हथियार क्या है? तो वो है एजुकेशन। वो क्या है? एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन जो है वो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। और सबसे लास्ट में हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, किसको वो अपना रोल मॉडल मानते थे? तो दोस्तों वो अपना रोल मॉडल जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी को मानते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हम एमसीक्यू का सीरीज जो है वो लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ग्रामर का लाएंगे, और आपको इसमें और भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो आपको कौन कौन सा टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।